Hey subscribers, this is Ake once again welcoming you to Knowledge Exam। आज हम NBD दैट इज़ NCERT बायोलॉजी डिकोडेड के इस सेकंड वीडियो में एनिमल किंगडम के इस फ्लो चार्ट को डिटेल में समझेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस फ्लो चार्ट में ऐड करते जाएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अपने नॉलेज को इवॉल्व करते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं, शुरू करते हैं किंगडम एनिमेलिया से। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे दो पार्ट्स में। किस बेसिस पर? सेलुलर लेवल के बेसिस पर, और दूसरा टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल के बेसिस पर। तो सेलुलर लेवल के बेसिस पर पहला फाइलम हमारे सामने आता है, वो है फाइलम पॉरीफेरा, जो कि क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। इसी तरह जब हम इस लेवल से आगे बढ़ते हैं तो हम इसे सिमेट्री के बेसिस पर फिर से आगे डिवाइड करते हैं। ठीक, तो दो टाइप से हम डिवाइड करते हैं, एक रेडियल सिमेट्री के बेसिस पर और दूसरा बाईलैटरल सिमेट्री की बेसिस पर। तो रेडियल सिमेट्री में दो फाइलम्स हम कवर कर डालते हैं। कौन कौन से? पहला है सिलियंट्रेट, जो कि डिप्लोब्लास्टिक होता है, और दूसरा टिनोफोरा, जो कि फिर से डिप्लोब्लास्टिक है। अब सिलियंट्रेट्स में कुछ कैरेक्टर्स जो हमें ध्यान रखनी है, वो क्या है? पहला है इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है इनमें। साथ ही साथ इनमें क्या होता है, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से इनका दूसरा नाम भी क्या है, निडेरियंस। ऐसे ही टिनोफोरा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, पहला है इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो हमें ध्यान रखना है कुछ चीज़ें जो हमें फ्लो में तैयार करनी है इस पूरे चार्ट में। तो सिलियंट्रेट में भी क्या होता है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, वैसे ही टिनोफोरा में इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेट्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेट्स एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ टिनोफोरा में प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ इनके सिमेट्री की बात करें तो इनमें कौन सा सिमेट्री होता है, वो होता है बाई रेडियल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री के साथ साथ हमें याद रखना है इनमें क्या होता है, बाई रेडियल सिमेट्री होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो बाईलैटरल सिमेट्री है, ये फर्दर चलकर किस बेसिस पर डिवाइड होता है? ये डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, यानी किस में कैसा बॉडी कैविटी है। तो तीन टाइप में फिर से टूटता है कैटेगरीज में, दैट इज़ ट्रू सिलोम, जिनमें सच में सिलोमेट्स होते हैं जो, साथ ही साथ सूडो सिलोमेट्स, जिनमें क्या होता है, फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, और तीसरा है ए सिलोमेट्स, जिसमें क्या होता है, बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। तो ए सिलोमेट्स कौन है हमारे, वो है प्लाटीहेल्मिन्थेस। तो हमें याद रखना है ए सिलोमेट्स यानी प्लाटीहेल्मिन्थेस, सूडो सिलोमेट्स यानी एस्कीहेल्मिन्थेस, एंड ट्रू सिलोमे, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लाटीहेल्मिन्थेस में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हमें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, यानी सिलियंट्रेट्स, टिनोफोरा एंड प्लाटीहेल्मिन्थेस। अगर क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, और ये तीनों ऑप्शन में हो और चौथा ऑप्शन हो हमारा ऑल ऑफ दीज, तो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऐसे करके हमें इस पूरे फ्लो चार्ट को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें फ्लेम सेल्स लिखा गया है। ठीक है, तो फ्लेम सेल्स क्या है, इसका एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन या फिर एक्सक्रीटरी डिवाइस कह सकते हैं जो इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिससे ये क्या करता है, अपना एक्सक्रीशन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, पहले ट्रिप्लोब्लास्ट है। ठीक है, यानी फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम कौन सा है, वो है प्लाटीहेल्मिन्थेस। और साथ ही साथ ट्रिप्लोब्लास्ट, अब ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक कैरेक्टर जो घुस गया है प्लाटीहेल्मिन्थेस में, आगे चलकर हम जो भी फाइलम उठाएंगे, कहाँ तक, फाइलम कॉर्डेटा तक, ठीक, वो सारे के सारे क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन अगर ऐसे फ्रेम होता है कि कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक है या कौन सा डिप्लोब्लास्टिक है, तो डिप्लोब्लास्टिक में ऊपर के तीनों आ जाएंगे और ट्रिप्लोब्लास्टिक में नीचे के सारे। ठीक, और नेक्स्ट है फर्स्ट हेड फॉर्मेशन। ठीक, यानी पहली बार हेड का फॉर्मेशन, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, वो अभी तक क्या चली आ रही थी, इनकम्प्लीट चली आ रही थी, लेकिन पहली बार हेड का फॉर्मेशन किस में होता है, प्लाटीहेल्मिन्थेस में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सूडो सिलोमेट्स, जिसमें क्या आता है, एक्सीहेल्मिन्थेस जिसे हम कहते हैं। इसमें है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, यानी हेड और जो एनस है दोनों का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो एस्कीहेल्मिन्थेस से लेकर आगे कॉर्डेटा तक क्या होता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल हमें पाया जाता है। नेक्स्ट है रेनेट सेल। रेनेट सेल क्या है, इसके एक्सक्रीशन के लिए इस्तेमाल होता है, एक डिवाइस के रूप में या फिर ऑर्गन के रूप में कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, रेनेट सेल्स होते हैं जिसके थ्रू ये एक्सक्रीशन करता है। एंड नेक्स्ट है ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, एस्कीहेल्मिन्थेस में ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर हम देख पाते हैं फॉल्स कैविटी की वजह से। ऑलराइट, अब चलिए ट्रू सिलोम की बात करते हैं। अब ट्रू सिलोम को हम फर्दर कैटेगराइज करेंगे किसमें, साइजोसिलोम में एंड एंटेरोसिलोम में। ठीक है, साइजोसिलोम्स में कौन कौन आते हैं, एनलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का। ऐसे ही एंटेरोसिलोम में एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा आता है। ठीक, अब एनलिडा की बात करें, यहाँ पर अब हम जिसकी भी बात करेंगे वो मेजर एक्सक्रीशन के रूप में बात करेंगे। ठीक, तो ये है एनलिडा में नेफ्रिडिया होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उससे वो क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया। ऐसी आर्थ्रोपोड्स में मालपीजियन ट्यूबल्स होते हैं जिससे यूरिक एसिड वो एक्सक्रीट करते हैं। ऐसे ही मोलस्का में फेदर लाइक गिल्स होता है और उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। ऐसे ही अब एकानोडर्मेटा में देखें तो इसकी खास बात यह है कि लार्वा में इसमें बाईलैटरल सिमेट्री होता है। ठीक,
लेकिन एकाडोडर्मेटा के जो एडल्ट्स होते हैं उनमें क्या सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। तो एक एक्सेप्शन के रूप में इसे हमें याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इसमें कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्रोबोसिस ग्लैंड, तो ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चीज़, डेट इज़ फाइलम कॉर्डेटा। ये फर्दर डिवाइड होता है कुछ सब फाइलम में, ठीक, 3 सब फाइलम में ये फर्दर डिवाइड होता है, दैट इज़ यूरिकॉर्डेटा जिसे हम टुनिकाटा भी कहते हैं। नेक्स्ट है सिफेलोकॉर्डेटा जिसे हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं, और तीसरा है वर्टिब्रेट्स। तो ये तीनों के तीनों इसके हैं सब फाइलम। अब देखते हैं यूरोकॉर्डेटा क्या होता है। तो ये कॉर्डेटा की खास बात है, इसमें नोटोकॉर्ड्स खाली लार्वल टेल में पाए जाते हैं, यानी लार्वल टेल में जो है वहीं पर खाली नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। और इसका इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखना है वो है एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है एस्कीडिया, साल्फा और डोलियोलम। तो तीनों चीज़ें याद रखनी है हमें, क्या, एस्कीडिया, साल्फा एंड डोलियोलम। नेक्स्ट है सिफेलोकॉर्डेटा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, एक्सक्लूसिवली ये मरीन होते हैं, यानी सब के सब जितने भी इसके मेंबर्स होंगे वो मरीन में पाए जाएंगे। साथ ही साथ नोटोकॉर्ड की बात हो रही है, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है कहाँ से, हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होता है। क्या चीज़, नोटोकॉर्ड। इसका एग्जांपल है ब्रांचियोस्टोम। अब ब्रांचियोस्टोम क्या है, एनसीईआरटी में गिवन है, उसमें ब्रैकेट में लिखा गया है एम्फिसिस या लैंसलेट, ठीक। तो यहाँ पर ब्रांचियोस्टोम एक हिसाब से एक जीनस है जिसके अंदर क्या आता है, लैंसलेट आता है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें इसे भी याद रखना है। तो आगे फ्लो चार्ट में देखते हैं, वर्टिब्रेट्स को हम देखेंगे। इसका फर्दर डिवीजन होता है दो उस कैटेगरीज में, डेट इज़ ए ग्नाथा, डेट इज़ जॉलेस इसका मतलब होता है, और ग्नाथोस्टोम जिसका मतलब होता है जॉड, ठीक। ये एक हिसाब से जॉलेस फिशेस हैं ए ग्नाथा, इनका इसके अंदर जो क्लास आती है वो है साइक्लोस्टोम वाली क्लास, ठीक। ऐसे ही ग्नाथोस्टोम डेट इज़ जॉड, इनके अंदर क्या होंगे, इस कैटेगरी में जो भी मेंबर्स आएंगे उसमें दांत होंगे, ठीक। तो 2 सुपर क्लास में ये टूटता है, डेट इज़ पाइसिस एंड टेट्रापोड्स में। अब पाइसिस फर्दर इसके अंदर 2 क्लासेस आते हैं, डेट इज़ क्वाड्रिथिस एंड ऑस्टिकथिस। तो ये दोनों चीज़ें पाइसिस में आती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं टेट्रापोड्स में। अब टेट्रापोड्स में कितने क्लास आते हैं, तो टेट्रापोड्स में 4 क्लास आते हैं, डेट इज़ एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया। तो ये है ओवरऑल पूरा का पूरा एनसीईआरटी में जो फ्लो चार्ट दिया गया था उसको हमने थोड़ा सा और एक्सपेंड किया और ज़्यादा डिटेल्स मेन जो है उसमें ऐड किए हमने, ठीक है। तो जितने भी रेड से लिखा है हमने क्या है, उस सब एनसीईआरटी में जो नीट से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे इन्हीं के थ्रू फ्रेम होंगे, और हमने क्या किया, इन सब चीज़ों को एक जगह क्लब कर दिया आपके लिए। सो काफ़ी इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसे एक पेज में आराम से लिख सकते हैं और रिवाइज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने क्या किया है, आपको और आसान करने के लिए अपने इस पूरी चीज़ को मैंने क्या किया है, एक PDF में कन्वर्ट किया है और उसके लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो आप जाकर वहाँ पर उस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे NBD के नेक्स्ट सेशन में। सो दिस वाज आके साइनिंग ऑफ फ्रॉम द नॉलेज एग्जाम टीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।